पीछे तो करा दो, कम से कम पीछे तो हो जाएगा ये थोड़ा। मंत्री जी आज दो दिलों का मिलन हुआ है या दो नेताओं का मिलन हुआ है यहाँ पर? मेरी बात को तुम लौटा रहे हो, अपना सवाल करो। दो दिलों का मिलन हुआ है, दो नेताओं का मिलन हुआ है आज यहाँ पर। मेरी नजर में तो हम का मिलन हुआ है। अब ये अपनी बात बताएंगे। जो हुआ है और इंशाल्लाह महीने की आने वाली यहाँ पर हमारे पास समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मेरा भतीजा यहाँ आया है तो दिल साफ करके आए, और यही नहीं आए इनके वालिद साहब ममलुकुर रहमान बर्ग साहब भी आए हैं। ये गारंटी इस बात की कि हम सब आखिर तक जिंदगी भर साथ रहेंगे। आप सबके एक जगह आने के बाद लोकसभा में क्या परिवर्तन होगा, क्या जनता का अब रुझान होगा? मैंने बताया कि आज ही जब आपकी ये खबर क्षेत्र में पहुंचेंगी तो लाखों वोट तो आज ही समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। सर अभी पिछले दिनों जिस तरह से बराही गांव में एक पंचायत हुई थी, शेख बिरादरी खासा बिरादरी पंचायत हुई थी, इसमें कहा गया था कि हम जो है बसपा प्रत्याशी को लड़ाएंगे। बराही में नहीं, पोटा में। बराही का नाम मत लो, पोटा बराही में। जो इस वक्त जो चुनाव जो है ये जवान बिरादरी का फिर बड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी के साथ सभी धर्म वर्ग के लोग, बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ने की वजह ये है कि समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहती है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सब त्रस्त आ गए हैं। जो 10 साल के अंदर उन्होंने सहा अब वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है सिर्फ संबल लोकसभा सीट पर नहीं, पूरे प्रदेश और देश में कि बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटे। जहाँ तक संबल की बात है, मीटिंग की आपने बात कही, आपने मीटिंग के मैंने भी सुना है और आपने भी देखा होगा। उसमें कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है, 2-4 लोगों ने बिरादरी के नाम पे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये वक्त बिरादरी का नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो 2-4 लोगों के कहने से ना तो पूरी बिरादरी का मसला बन सकता है। और रही बात आप है तो आप सर्वे कर सकते हैं, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। इस टाइम सभी वर्ग समाज के लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय लहर है, पहले चरण से ही सब पूरे प्रदेश और देश के अंदर ये हालात है कि जो आंधी चली है इस वक्त इंडिया गठबंधन के उसमें, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, आज वो इस आंधी को देख के पहले और दूसरे चरण में अब वो भी बौखलाहट में आकर के अपनी गलत भाषा का इस्तेमाल करें। जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, क्या वो लोग वापसी करेंगे? पार्टी छोड़ करके नहीं गए, 2-4 लोग गए हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के प्रति जो वफादार थे आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो रही बात, ये अलग बात है कि पार्टी में आपस में 2 जगह पार्टी बटी हुई थी संबल की जगह। अब अल्लाह का करम है आज हम साथ में हुए हैं तो वो सब एक जगह आ जाएंगे। और जो 2-4 होंगे तो मैं समझता हूँ वो भी कहीं ना कहीं वापस आ ही जाएंगे 2-4 दिन। संबल की राजनीति में आपके दोनों परिवारों को एक दूसरे का एक बड़ा विरोधी माना जाता था, क्या आज वो खत्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से? बिल्कुल, जब यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ तो दिल साफ करके यहाँ पर आया हूँ, और आपने भी बहुत दिल खोल कर इस्तेमाल किया है, और पूरे दिल से मुझे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यकीनन वो काबिल तारीफ है। और बिल्कुल खुल करके आपने समर्थन भी किया, और आने वाले वक्त के लिए ये एहसास भी दिलाया कि हम ये रिश्ता मजबूत रहेगा। जो आप, और मैं भी इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने शुरुआत दादा मोहतरम बर्ग साहब की उसमें तशरीफ ला कर के आपने शुरुआत की थी, और फिर माननीय राष्ट्रीय यादव जी के साथ ही हमारे घर पर तशरीफ लाए थे। तो शुरुआत आपने कर दी थी, और आगे अब पढ़ाने के लिए मैं हाजिर हूँ। और इंशाअल्लाह जो ये शुरुआत हुई है आगे सिर्फ राजनीति 2024 के चुनाव तक ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला। जी सर, जिस तरह से अभी एक भाजपा नेता का वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये था कि वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहा था कि चुनाव के दौरान विपक्षी दल अगर ज़्यादा वोट डालें तो वहाँ हंगामा करें। ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत इस टाइप की रणनीति का काम करती है। और मैं जगह जगह जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बीजेपी ने, मैं पहले जो आपसे कह रहा हूँ इस चीज़ को भी आप खास तौर से दिखाइए। बीजेपी ने अभी जब लोकसभा का चुनाव से पहले वोटिंग का टाइम था तो एक साजिश के तहत अपने तो वोट बढ़वाए और हम लोगों के समाजवादी लोगों के वोट घटवाने का काम किया। दूसरा, अब ये साजिश रच रहे हैं जो कि वीडियो वायरल हुआ है, इनकी मानसिकता इस तरह है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के वोटों को रोके, जहाँ पे मजबूत बूथ हासिम हाथ आ रहा है, बार बार हाथ मत करो। रोकना है तो
तो मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ विपक्ष के लोग हल्का सा भी अगर कोई अल्फाज कहते हैं तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मैं कहूँगा कि सिर्फ एक आदमी को जो इसमें गिरफ्तार किया गया है सिर्फ सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी चेन है और इसके अंदर प्रत्याशी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसमें उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग के ऊपर ये बहुत बड़ा ये निशान है, सवालिया निशान है चुनाव आयोग के ऊपर कि जो संभल लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं कोई ये धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ यहाँ के संभल मुरादाबाद जिले के खासतौर से और मंडल के पुलिस प्रशासन के लोगों को और चुनाव आयोग के लोगों को कि हम इस देश के अंदर संविधान के जरिए हम आपसे कोई ये नहीं चाहते हमारे साथ हम बेमानी से चुनाव जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ हमें हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो बीजेपी के लोग इस साजिश के तहत हमारे लोगों को वोट को रोकना चाहते हैं, उसमें वीडियो में साफ कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को पैसे से खरीदो, टीचर को पैसे खरीदो, तो ये बीजेपी की मानसिकता है। तो इस टाइप से जो खरीद फरोख्त का ये काम कर रहे हैं, इस पूरी चैन का पर्दाफाश होना चाहिए और सब लोग उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और संभल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी प्रकार की आने वाले वोटिंग के दिन कोई घटना नहीं होनी चाहिए, कोई बेमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे लोगों को जो वोट रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो यकीनन एक बहुत बड़ा संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम होगा और इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से और डीएम और एसपी से सबसे कहूँगा इसमें कड़ा एक्शन लें और ये चीज़ हिदायत करें कि वोटिंग वाले दिन हमारे वोटरों को परेशानी होनी चाहिए। अगर परेशानी होगी तो फिर हम उसी दिन खुल करके धरना प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। जी साहब, एक सवाल उठा मेरा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जिनकी एक भतीजी मारिया आलम का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपील कर रही हैं कि आप लोग की जो खामोशी के साथ वोट करें, वोट इस तरह से करें, वोट जिहाद का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को भगाना है तो हमें एकजुट होकर जो है वोट जिहाद करना है। देखिए, अभी मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता और यकीनन मैं अभी चुनाव में अपने लगा हुआ हूँ और इस चीज़ की अगर ऐसी कोई बात हो तो इसका जवाब बेहतर है आप उनसे ले तो कोई दे सकते हैं। मैं इस समय चुनाव में व्यस्त हूँ, मैंने ऐसे कोई वीडियो देखा नहीं है, लेकिन बस मैं यही है मेरी कोशिश आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे सभी लोग जो बीजेपी वोटों को रोकना चाहती है, आप आने वाली 7 तारीख में अपने घर के परिवार के अगर 8 वोट है 10 वोट है, अपने ये जिम्मेदारी लें अपने पड़ोस के रिश्तेदार की, मोहल्ले की, के सारे वोट बढ़ने चाहिए। हमारी परसेंटेज 60-70% नहीं बल्कि 90 से ऊपर होनी चाहिए, जो हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों से जीते और हमारी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के हाथ में और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ठीक।